अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इब्राहिम पीरजादा। और मैं हूँ इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज आज से इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतही एग्जीक्यूटिव और नुमाया शख्सियात शिरकत करेंगी। जबकि आला सतह अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। फोरम में शिरकत के लिए दीगर गैर मुल्की मेहमानों के पाकिस्तान पहुंचने का सिलसिला अब भी जारी है। मुल्क को मादनियात की दुनिया में मौसर बनाने का मिशन पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 आज से शुरू होगा। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फोरम में शिरकत करेंगे और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फोरम से खिताब भी करेंगे। हम गैर मुल्की शख्सियात, वज़रा, एग्जीक्यूटिव्स और दुनिया की बड़ी माइनिंग कंपनीज शिरकत कर रही हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिप्टी DG कैथरीन मार्श ने पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान में जितने भी मादनी वसाइल हैं इसके वो बेल्ट्स की शक्ल में है, यानी एक माउंटेन बेल्ट है पूरी। अगर बेराइट लेड जिंक की बात करें तो वो पूरी माउंटेन बेल्ट है। कॉपर गोल्ड की बात करें तो एक पूरी माउंटेन बेल्ट है। तो इस फोरम को मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे आफ्टर दीज चेंजेस एंड स्पेशली आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस, मेजर इन्वेस्टमेंट इनटू द माइनिंग सेक्टर इन पाकिस्तान। वो मिनरल प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन का है कि जिस हद तक हम अपने मिनरल्स को अपने मुल्क में प्रोसेस कर सकें जो कि एक इकोनॉमिकली वाइबल हो। अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में फोरम में शिरकत करेगा। फोरम की तकरीबात 2 रोज तक जारी रहेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने, इलाक़ाई सलामती और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इसाक डार के दरमियान गुफ्तगू के दौरान अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ मादनियात समेत तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। कहा पाक अमरीका मुआशी ताउन मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए अहम है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने 2013 से 2018 के दरमियान दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब जंग का भी जिक्र किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इंतखाबात का आगाज आज से होगा। आज 10वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज़ का पर्चा लिया जाएगा। 3,75,000 तलबा तालिबात इम्तिहानात देंगे। नाज़िम इम्तिहानात का कहना है तमाम तलबा तालिबात को कंप्यूटराइज ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। नहम और दहम जमात के सालाना इम्तिहानात के लिए 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। जबकि इम्तिहानी मराकज़ में किसी भी किस्म की डिवाइस या मोबाइल फ़ोन मिलने की सूरत में उसे ज़ब्त कर दिया जाएगा। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज करने के लिए लेटर जारी किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ़ में काम करने वाली फ़ोटोस्टेट की मशीनें दौरान इम्तिहान बंद रहेंगी। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम एहलकारों और ख़वातीन मुसाफिरों में कस्टम ड्यूटी की अदायगी के मामले पर हाथापाई का ड्रॉप सीन हो गया। मुकदमा खारिज करके ज़ेर हिरासत ख़वातीन को रिहा किया गया तो दूसरी जानिब PIA के इस्लामाबाद से पेरिस जाने वाली फ़्लाइट में मुसाफिर ने कप्तान और अमले पर हमला किया। रिपोर्ट देखिए। कस्टम अदायगी के तनाज़े पर इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैदान जंग बन गया। लाहौर एयरपोर्ट पर इतवार की रात उस वक्त नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई जब UAE से आने वाली 3 से 4 खवातीन को कस्टम हुकाम ने तलाशी के लिए रोका। सामान की तलाशी के दौरान नॉन कस्टम पेड 24 CCTV और 40 किलो अरूसी मलबूसात बरामद हुए। खवातीन से जब कस्टम अदा करने का कहा गया तो उन्होंने अदायगी की बजाय बदतमीजी शुरू कर दी और बात मार कुटाई तक जा पहुंची, जिसका मुकदमा थाना सर्वर रोड में दर्ज कराया गया।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में झगड़े को देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक कस्टम हुकाम की जानिब से मजीद कार्रवाई से इनकार पर मुकदमा खारिज करके ज़ेर हिरासत खवातीन को रिहा कर दिया गया। दूसरी जानिब PIA के इस्लामाबाद से पेरिस जाने वाली परवाज में मुसाफिर ने तंबाकू नोशी से मना करने पर कप्तान और अमले पर हमला कर दिया। कप्तान ने ज़ाब्ते के मुताबिक फ्रांसीसी हुकाम को दौरान परवाज आगाह कर दिया। पेरिस एयरपोर्ट पर फ्रेंच पुलिस ने मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुसाफिर को PIA पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमत मजीद कम करने का इंडिया, पेट्रोल भी सस्ता करने की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ ने मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमत में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का देर पा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। चंद रोज़ कबल हमने बिजली की कीमत 7.5 रुपये कम की। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स भी कायम कर दी है। चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन जिंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। जब से हमारी हुकूमत मार्ज वजूद में आई है उस वक्त से बहुत मेहनत की गई। इसमें मजीद कमी लाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म जो है उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। हालिया दिनों में जो तेल की आलमी मंडी में जो कीमतें पिछले 72 घंटों में ड्रास्टिकली कम हुई हैं, उसके लिए तजावीज़ के ऊपर सोच विचार हो रही है और पूरी संजीदगी के साथ हम काम करेंगे ताकि इसका भी फ़ायदा बिलाकर हमारी मईशत को, हमारे अवाम को पहुँचे। और पाकिस्तान में क्रिप्टो मईशत के मंजरनामे को नई जहत देने के लिए तारीखी कदम बाइनेंस के बानी चैंगपेंग जियाओ को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटजिक मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। बाइनांस के बानी चांगपिंग जियाओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटजिक मुशीर मुकर्रर कर दिए गए। वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की चांगपिंग जियाओ के साथ अहम मुलाकात हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब, चेयरमैन SECP, गवर्नर स्टेट बैंक और वफाकी सेक्रेटरीज बराए कानून और IT शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। CZ की शमूलियत के साथ हमारा Web3 डिजिटल फाइनेंस का विजन वाज़ेह हो गया। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। इस सफर में हमारी रहनुमाई के लिए CZ से बेहतर कौन हो सकता है। CZ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान 240 मिलियन से ज्यादा अफराद का मुल्क है। पाकिस्तान में 60% से ज्यादा की उम्र 30 साल से कम है। वजारत खजाना की कायम करदा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल डिजिटल तब्दीली की क़यादत कर रही है। वजारत खजाना के मुताबिक CZ की तकरीरी एक ज़रूरतमंदाना नए दौर का आगाज है और पाकिस्तान सिंगापुर, दुबई और स्विट्जरलैंड की सफ में खड़ा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वफ़द से भी PTI का कोई राब्ता नहीं। तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल होने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मजलिस आमला के 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है और उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग में बातचीत आगे बढ़ेगी। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात पर अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया टॉक में कहा कि पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। PTI जमहूरी जमात है और यहाँ हर किसी को अपनी राय देनी चाहिए। और आतिफ खान ने कहा कि बानी PTI ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। ऐसे बयानात से चपकलिश बढ़ेगी और गिले शिकवे भी होंगे। हमें बानी PTI की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अब मज़ीद इस पर बयान नहीं देंगे। ये रिमार्क सामने आए हैं और अपने नाज़रीन को बताएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि PTI जमहूरी जमात है और यहाँ हर किसी की अपनी राय है, जबकि आतिफ खान ने कहा कि बानी PTI ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी कहती हैं, दरियाए सिंध पर मज़ीद नहरें काबिल कबूल नहीं।
सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी दिए जाने की बात करना ट्रक की बत्ती के मुतरादिफ है। डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ना ज़रूरत है। आप देखें बाकी मुल्कों में डेल्टा को कैसे बचाया जाता है। पंजाब की सूबाई वजीर के बयान की मजम्मत करती हूँ। हुकूमत मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग क्यों नहीं बुलाती? वफाकी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जियाँ क्यों कर रही है? इन 6 कनालों के मंसूबे, इस काले मंसूबे के लिए आप पानी लाएंगे कहां से? किसका पेट काटेंगे? किसको भूखा मारेंगे? किसका कत्ल करेंगे कि आपको ये पानी मिले? सूबा पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर का एक बयान सुना और मैं उसे कंडेम करती हूं ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस। उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनाना चाहता है। कालाबाग डैम ना बनेगा और ना हम उसे बनने देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत जिक्र होता रहा। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि जी उन्होंने कुछ अप्रूवल दिया है। सर, ही इज अ सेरेमोनियल हेड, ही हैज नो अथॉरिटी और नो राइट कि वो किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि हम किसी चीज़ को बुलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। पानी के मसले को अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने की कोशिश करेंगे। इर्सा एक्ट के तहत रूल्स भी मौजूद हैं। इकाइयाँ मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। वफाक की मजबूती है, इकाइयाँ मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। हम किसी चीज़ को बुलडोज करने में बिलीव नहीं करते और ना ही कोई राय मुसल्लत करने पे बिलीव करते हैं। एक्ट के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से एक निज़ाम वज़ा किया गया, रूल्स भी मौजूद हैं, तो कोशिश होगी अफ़वाम व तफ़हीम से इस मसले का हल निकले। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीलात तलब कर ली। इरसा में सिंध के रुकन की तैनाती न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी व आबी ज़खायर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। वफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। दोनों अफसरान 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब किए गए। पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने हैं। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब को कामरान टेसोरी फोबिया हो गया है और मेयर कराची को 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। अपने काम पर वो तवज्जो दें। और कंटेनर माफिया के खिलाफ आज तक उन्होंने एक बयान तक नहीं दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जवाब में कहा कि माजी में बोरी बंद लाशों और बत्तों पर सियासत की जाती थी। लोगों ने मनफी और तासुब की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हम नालों को क्लियर और आप ब्लॉक करते थे। खुद को आवामी गवर्नर कहते हैं और सड़कें भी ब्लॉक करते हैं। एक बयान नहीं है फादर ऑफ दिस सिटी का। डंपर, कंटेनर, वाटर टैंकर माफिया की दहशत गर्दी और जो ये 150 हलाकतें हुई, शहादतें हुई, एक ताजियती बयान नहीं। उनके दुखों का मदावा तो दूर की बात है, उनके जख्मों पर मरहम रखना भी जो है वो गवारा नहीं हुआ। बयान क्या दिया जा रहा है कि क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक प्लॉट किसी की जान का नेमुल बदल हो सकते हैं? अरे नहीं हो सकते भाई, ये तो कॉमन सेंस है। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है, तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है, सुबह का चैन उड़ गया तुम्हारा। जरा अपना जायचा और नामाए अमाल भी अवाम के सामने रखो, अपनी कारकर्दगी बताओ, तुमने क्या किया और तुम्हारी सूबाई हुकूमत ने क्या किया। अपने काम से काम रखो, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जुमला इस्तेमाल किया। तो पहले तो मैंने मुनासिब समझा कि गवर्नर साहब के तर्जुमान का जवाब मैं भी अपने किसी तर्जुमान से कराता हूँ। लेवल तो इन लोगों का यही है, लेकिन फिर मैं कहा नहीं यार, मैं खुद जवाब देता हूँ। अब मेरी बात बुरी लगे, मिर्चे लगे तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। उसमें तड़ी तो उन्होंने मुझे दे दी है। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है, ये 1990 का 97 का कराची नहीं है, ये 12 मई 2007 का कराची नहीं है। ये कराची तब्दील हो गया है और ये कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया है। मैंने कतई तौर पर गवर्नर साहब की मदद नहीं मांगी, मुझे पता है उनका हाल क्या है। कितनी गाड़ियों के एंटोराज में वो घूमते हैं और वो अवामी है। कभी वजीर आला सिंध का आप रूट लगा हुआ देखें तो मुझे कहिएगा, मेयर कराची का लगा हुआ देखे तो कहिएगा। ये छिचोरपाई हमसे नहीं होती और नहीं हो सकती है। और गवर्नर साहब, मुझसे गुफ्तगू करनी हो ना, अपने तर्जुमानों के जरिए बात ना करें, डायरेक्ट बात करें। चिट्टे बिट्टे खोल दूंगा मैं, डायरेक्ट बात करें। ऐसे तो आए नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया। गवर्नर साहब, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। द क्लॉक इज टिकिंग, इट्स बीन 20 डेज, यू बेटर फुलफिल योर कमिटमेंट। छिचोरपाई से काम नहीं चलेगा। गवर्नर सिंध का विफाक से 100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज मंजूर करने का मुतालबा। कराची के मंसूबों के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मेयर मुर्तज़ा वहाब को आड़े हाथों लिया। कहा, उनकी नज़र मेरी मर्सिडीज़ पर है, वो मोटरसाइकिल चिंची ले आए, मैं उनके साथ शहर का दौरा करूंगा।
डंपर हादसात में जाँ बाग अफराद को प्लॉट देने पर मुझे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज आपने कहा कि गवर्नर प्रोटोकॉल में मर्सिडीज में घूमता है, आपकी नजर मर्सिडीज पर है और मुझे तो नहीं पता बहैसियत मेयर आप सुबह चिंची पर जाते हैं क्या ऑफिस, आप भी किसी गाड़ी पर जाते होंगे। लेकिन अगर आपको मेरी मर्सिडीज पे एतराज है तो आ जाएं कल गवर्नर हाउस, मोटरसाइकिल पे दोनों चलते हैं, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाइएगा, कराची घूमते रोजाना। मुझे कहा गया कि गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं, क्योंकि ये बात मेयर कराची ने की। मैं तो आपको पढ़ा लिखा आदमी समझता हूँ, बैरिस्टर हैं आप, आपने बड़ी छोटी बात की। ये छोटा भाई एडवांटेज इसलिए लेता है कि मेरा जाती वकील है। अब अगर मैं डेफेमेशन का इसको नोटिस दूं तो मुझे इसी को बताना पड़ेगा कि अपने आप को एक नोटिस दे दो कि बार बार अपने गवर्नर को मुखातिब न करो। दौरा न्यूजीलैंड में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। इमामुल हक, सलमान अली आगा, मोहम्मद अली, उस्मान खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ और इरफान खान नियाजी वापस पहुंचने वालों में शामिल हैं। कोच आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और अजहर महमूद भी न्यूजीलैंड से वतन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 5 T20 मैच की सीरीज़ में 4-1 से शिकस्त हुई थी और इसके अलावा वो 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप किया था।